हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिविंग शिक्षा द्वार। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हम कल चैप्टर हमने जो कंप्लीट किया है वो आपका अल्फाबेट सीरीज का था, वो अपलोड हो गया है। उसके बाद आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में बच्चों जो एग्जाम में आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है वो हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ब्लड रिलेशन, ये ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है वो आपसे ही रिलेटेड है। आप लोगों ने इस चीज को जिया है, बट अब उसको अप्लाई करना है। किस में अप्लाई करना है? आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। वही रिलेशंस जो आपके आसपास के रिलेशंस हैं, जो आपके घर के रिलेशन, फैमिली के रिलेशंस हैं, उनको आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। आप लोगों ने स्कूल के टाइम पे ये बहुत किया भी होगा। हर बच्चा ये करता है कि 1 2 3 रिलेशन छोड़ करके रिलेशन पूछ लेता है कि बताइए कि तुम्हारे अंकल के बेटी के बेटे के बेटा आपका क्या लगेगा। ऐसे आपने खेल भी खेले होंगे अपने स्कूल टाइम पे। वही सब चीज हम ब्लड रिलेशन जो आज का चैप्टर है इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब ये इसके क्वेश्चंस आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो आपको वहां पे खुद को रखना है। खुद को रख करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आप खुद को रख करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे अपने आप को मानिए और जो क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से देख करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ब्लड रिलेशन में आपके 2 तरह के हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं। एक होता है मैटरनल रिलेशन होता है, एक होता है पैटर्नल। आप सब लोग जानते हैं एक जो हमारा होता है मैटरनल जो होता है वो रिलेशंस होते हैं जो हमारे अम्मी या हमारी जो मॉम की साइड के जो रिलेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? वो हमारे मैटरनल रिलेशन होते हैं। ठीक है, और एक रिलेशन होता है पैटर्नल। पैटर्नल रिलेशन वो रिलेशंस होते हैं जो हमारे फादर साइड्स के होते हैं, जो हमारे अब्बू के साइड्स के जितने भी रिलेशंस होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? पैटर्नल रिलेशंस होते हैं। ये सारी टर्म बताने का मकसद ये है, क्वेश्चन में वो आपसे ऐसे ही टर्म पूछेगा। अगर आप इन टर्म्स को जानते हैं, इनके नाम जानते हैं तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मैटरनल क्या होता है, पैटर्नल क्या होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, पहले ये आपके जो टर्म्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने कुछ रिलेशंस बोर्ड पे लिखे हैं, मैं उन रिलेशंस के बारे में आपको बताता हूं। वो सब आप जानते हैं, बट उनके कुछ जो नाम हैं, जो उनके रिलेशंस को जो हम इंग्लिश में जो उनका नाम दिया गया है वही आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक साइड में पैटर्नल और अनदर साइड मैंने मैटरनल रिलेशन लिखे हैं, और जो मैंने ये वाले लिखे हैं ये बच्चों और जो रिलेशंस होते हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आइए हम देखते हैं कि पैटर्नल साइड्स के जो रिलेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फादर्स फादर, देखिए बच्चों फादर्स फादर, अब्बू के जो अब्बा होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, दादाजी, सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन में आपका आएगा फादर्स फादर। ठीक है, सेकंड फादर्स मदर, ये हमारे कौन? ग्रैंड मदर होती है। ओके, उसके बाद बच्चों फादर्स ब्रदर, अंकल होते हैं, अब्बू के भाई, चाचा। ठीक है बच्चों, उसके बाद फादर्स सिस्टर, फादर्स की जो सिस्टर हैं जिनको हम क्या कहीं पे फुप्पू कहा जाता है, कहीं पे फुप्पी कहा जाता है, तो वो क्या है बच्चों? आंट होती हैं। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट, वो सब हमारे कौन होते हैं? कजिन होते हैं। ठीक है बच्चों, वो कजिन होते हैं। लेकिन जो हमारे खुद के भाई होते हैं उनके लिए क्या होता है बच्चों? सिबलिंग। क्या कहते हैं हम उनको? सिबलिंग। ठीक है, ये हमारे जो अपने भाई होते हैं, जो सगे जो भाई होते हैं उनको क्या कहते हैं? सिबलिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट कजिन होते हैं। उसके बाद वाइफ ऑफ अंकल, सबको पता है, आंटी जी होती हैं। हस्बैंड ऑफ आंट, ये बच्चों अंकल होते हैं। ठीक है, ऐसे ये सारे रिलेशंस मैंने लिखने का मकसद मेरा ये था कि आप लोगों को अगर कुछ नाम यही पता है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होगी, तो आप लोग इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा याद करने के लिए, और अगर कोई बच्चा नोट करना चाहे वो नोट कर सकता है। ठीक है, अच्छा मैटरनल साइड के क्या है बच्चों? मदर्स फादर, मैटरनल मदर्स फादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। मदर्स फादर, मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब
समझ रहे हैं आप? नाना जी जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर। मदर्स मदर मैटरनल ग्रैंडमदर, नानी जी। उसके बाद मदर्स ब्रदर अंकल जो हमारे मामू होते हैं उनको वो क्या है बच्चों? मदर्स ब्रदर। मदर सिस्टर आंट मामी जी, कुछ कहीं पे मुमानी भी कहा जाता है। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल ये कजिन हो गए। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल आंट हो गई। मैटरनल अंकल का मतलब वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल मामी, ठीक है। उसके बाद हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट ये क्या हो गए बच्चों? अंकल हो गई। उसके बाद कुछ और रिलेशंस होते हैं वो इधर देखिए। डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड जो हमारे जो बेटी का दामाद होता है उसको क्या कहते हैं? सन इन लॉ। हस्बैंड्स और वाइफ ब्रदर, हस्बैंड का भाई हो या फिर वाइफ का भाई हो उसको क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ, ठीक है बच्चों। उसके बाद ब्रदर्स सन नेफ्यू होता है। ब्रदर्स डॉटर नीस होता है, सबके फेवरेट वन, सबके फेवरेट होता है ना नेफ्यू और नीस। उसके बाद बच्चों सिस्टर हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, सिस्टर का जो हस्बैंड जीजू जी वो कौन होता है? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ। सिबलिंग का मैंने आपको बता दिया। कुछ और रिलेशंस, सन्स की जो सन की वाइफ होती है बच्चों डॉटर इन लॉ। हस्बैंड वाइफ सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ या सिस्टर सिस्टर इन लॉ। मदर्स फादर्स डॉटर सिस्टर होती है। मदर्स फादर सन वो बच्चों आपका ब्रदर होता है, ठीक है। मदर ये अब ब्रदर वो सीधा नहीं लिखेगा, वो आपको लिख देगा माई मदर फादर, माई मदर सन, तो आपसे रिलेशन पूछेगा। अब वो सीधा ब्रदर नहीं लिख रहा, बस क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, क्वेश्चन को घुमाने के लिए, थोड़ा सा क्रिटिकल बनाने के लिए उसने क्या करा? उस रिलेशन को थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। जो बच्चों ब्लड रिलेशन क्या होता है? वो ऐसा कोई भी रिलेशन, दो या दो से अधिक के बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या है? ब्लड रिलेशन कहते हैं। ये सब आपका कहां से स्टार्ट होता है? जब बाई बर्थ स्टार्ट होता है। जैसा कोई भी बच्चा पैदा हुआ उसके रिलेशंस स्टार्ट हो गए, क्योंकि जब बच्चा आया तो उसके मामू, अंकल, आंट, फादर, ग्रैंडफादर सब रिलेशंस आ जाते हैं, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन, जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और डे जो हमारी जो लाइफ है ना बच्चों, डे टू डे लाइफ जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बस आपको वो रिलेशंस जानने होंगे और ये टर्म याद आपको करनी होंगी, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सब आप नोट कर लीजिएगा जो मैंने लिखा है, और चाहे तो कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे, मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं याद करने के लिए, ओके। अच्छा, एक होता है ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, दादाजी, उसके बाद ग्रेट ग्रैंडफादर, पर जो दादाजी के क्या हो गया? ग्रैंडफादर्स फादर, उसको क्या कहेंगे हम? ग्रेट ग्रैंडफादर। उसके बाद ग्रेट ग्रैंडफादर्स फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स, ओके। ऐसे रिलेशन आपके चलते जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये सबको समझ आ गया होगा? जो मैंने रिलेशंस के नाम बताए सबको पता है, बट ये कुछ नाम जो कुछ इंग्लिश में जो इनको कहा जा रहा है उनको बस याद करना है, वो उस पर क्वेश्चंस आपको होंगे, ओके। अब जो ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आपको मैंने जो आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ये आपको मैंने जो अभी बताया कि आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? खुद को मानना होगा। अब मैं वो आपको समझा देता हूं, आप खुद को मान करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए उस चीज को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम ब्लड रिलेशन इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ वही ही एक ही तरीका, सबका अलग अलग तरीका होता है, हर टीचर का अलग तरीका होता है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी वाला मेथड बताने जा रहा हूं, जो हम खुद से अब खुद को वहां पे रख करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए मैं उसको आपको बता देता हूं। सबसे पहले बच्चों आप यहां पे खुद को मानिए, ये यहां पे कौन है? ये बच्चे, ठीक है, हम हैं यहां पे, खुद को यहां मान लिया, ओके। अब अगर हम इससे ऊपर किसी जनरेशन की बात करें तो यहां पे कौन आएगा बच्चों? यहां पे फादर आएंगे, ठीक है। यहां पे कौन आएगा? यहां पे फादर आएंगे। अगर इससे ऊपर की बात करें तो यहां कौन आएगा बच्चों? यहां पे ग्रैंडफादर आएंगे, ठीक है, ग्रैंडफादर आएंगे। अगर मैं इससे नीचे की बात करूं तो यहां पे कौन आएगा बच्चों? यहां पे सन आएगा, ठीक है।
ये जो यहां पे मैंने क्या करा, खुद को रखा। मैंने कोई भी क्वेश्चन है, मैंने यहां खुद को रख लिया। उसके ऊपर कौन होता है, फादर होता है। उससे ऊपर कौन होता है, ग्रैंडफादर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मेरे से नीचे कौन होता है, सन होता है। ये आपको पता है। ये क्या होता है बच्चों, यही आपका जनरेशन जो है, मैं बात करूं एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन, चार, ये जनरेशन होती हैं। ठीक है, यहां मैं खुद खड़ा हूं। उसके बाद बच्चों ऊपर मुझसे अपर जो जनरेशन है वो फादर वाली है। उससे अपर जो जनरेशन है वो कौन सी है बच्चों, ग्रैंडफादर वाली है। और उससे नीचे कौन है बच्चों, सन। ओके, अब अगर मैं बात करूं, मेरे बराबर कौन आएगा बच्चों, ब्रदर। ब्रदर मेरे बराबर आएगा। ओके, और कौन आएगा, सिस्टर। ओके बच्चों, ब्रदर, सिस्टर, और कौन मेरे बराबर आएगा बच्चों, मेरे बराबर और कौन आएगा, कजिन। ठीक है बच्चों, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, ये आपके बच्चों क्या है, ये बराबर आएंगे। और कौन आएगा बच्चों, और आपकी वाइफ। वाइफ भी बराबर आएगी ना बच्चों, एक आपकी वाइफ। उसके बाद ब्रदर इन लो, सिस्टर इन लो। ठीक है, ब्रदर, सिस्टर इन लो। ठीक है, ये भी आपके बराबर आएंगे। आप इस चीज से समझ रहे होंगे, जो हमारी जनरेशन है, जो मैं जिस जनरेशन में हूं, उसमें कौन कौन आ जाएंगे, ब्रदर आ जाएगा, सिस्टर आ जाएगा, कजिन आ जाएगा। इधर वाइफ, ब्रदर और सिस्टर इन लो। ठीक है, ये बच्चों क्या है कि ये हमारी जनरेशन में हो गया। ठीक है, और कोई बचा, और इसमें हमारे सब आ गए, ब्रदर सिस्टर में सिबलिंग तो आपके यहां आएंगे। उसके बाद अगर मैं फादर वाली जनरेशन की बात करूं, तो इसमें कौन आएगा, सबसे पहले मदर। ठीक है, मदर आ गई। देन बच्चों उसके बाद मदर आ गई। उसके बाद आपके अंकल, और बच्चों आंट, अंकल, आंट। ठीक है, और कौन आएगा बच्चों, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट। वो सब भी फादर वाली जनरेशन में आएंगे। पैटर्नल अंकल, और बच्चों पैटर्नल आंट, और मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। ठीक है बच्चों, ये फादर वाली जनरेशन हो गई। अगर हम बात करें ग्रैंडफादर वाली, तो यहां पे कौन आएगा बच्चों, ग्रैंड मदर, दादी जी आ गई। ठीक है, और कौन आएगा बच्चों, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, और कौन आएगा, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। ये हो गए बच्चों किसमें, ये आपके जो ग्रैंडफादर वाली जनरेशन है, ये उसमें आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सन, जो हमारी सन वाली जनरेशन है, उसमें कौन कौन आएगा बच्चों, सन में बच्चों क्या आ जाएगा, डॉटर, डॉटर भी यही आएंगे ना बच्चों, यही जनरेशन होगी डॉटर वाली। और आपका बच्चों डॉटर्स के बाद आपका आएगा नीस, नीस और नेफ्यू। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया है, ये बनाने का जो मकसद है मैं आपको बता दूं, अगर आपको यही फ्रेम आपके दिमाग में रहता है, तो आप जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं उनको आप अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी लाइफ से उनको रिलेट कर करके क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आप एक चीज और याद रखिएगा, अब यहां पे बात आती है मेल और फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल हर टीचर का अलग अलग है, कोई कुछ सिंबल देता है, कोई कुछ देता है, लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम मेल में क्या करेंगे, हम मेल को ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, और फीमेल को हम माइनस से डिनोट करेंगे, मेल को प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। क्योंकि अगर हम डिनोट नहीं करते हैं तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है और हम क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाते। तो हमको ये भी डिनोट करना पड़ेगा कि मेल को हम प्लस से और फीमेल को माइनस से हम डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये फिर से देख लीजिए, यही आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको खुद को मानना है कि आप कहां हैं। जब आप खुद को मान लें तो उससे ऊपर कौन आएंगे बच्चों, फादर्स वाली जनरेशन आएगी, उसके ऊपर आपके ग्रैंडफादर वाली जनरेशन आएगी। ठीक है, और उसके नीचे जो आएगा बच्चों, आपके नीचे जो आएगा वो कौन आएगा, वो आपके जो सन वाली जनरेशन है, सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, ये सारे आपके उससे नीचे आएंगे। मैंने आपको रिलेशंस के बारे में बता दें, क्या क्या रिलेशंस होते हैं वो मैंने आपको सब समझा दिए हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी आपको बता दिया है कि कैसे आपको करना है। ठीक है, यही तरीका है जो क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें ये सब देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए।
ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी फ्रेम को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू ए मैन। क्या क्वेश्चन है बच्चों? आपका क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू ए मैन पॉइंटिंग टू ए मैन ए लेडी सेड। ठीक है, ए लेडी सेड, क्या हो रहा है? पॉइंटिंग टू ए मैन ए लेडी सेड, क्या कहती हैं? हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। क्या है क्वेश्चन? लेडी है वो क्या कह रही है? हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, डॉटर ऑफ माई मदर, ये है बच्चों। ठीक है, वो क्या कह रही है कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू देम? क्वेश्चन जो आपका है वो ये है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू देम। ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन, जो आपकी इंफॉर्मेशन थी, वो गिवन जो इंफॉर्मेशन है वो है आपकी पॉइंटिंग टू मैन ए लेडी सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन किया गया है वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन। ये आपका क्वेश्चन था। आपके चार ऑप्शन जो हैं वो ये हैं, ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, ये चार ऑप्शन है आपके, मदर, डॉटर, सिस्टर, आंट। ये आपके चार ऑप्शन है, मदर, उसके बाद डॉटर, सिस्टर, और फोर्थ वन जो लास्ट आपका ऑप्शन है बच्चों वो है आपका आंट। अब आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन की जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले आप उसको समझिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको इससे पहले स्ट्रक्चर बताया है खुद को यहां पे रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, क्या कहा उसने कहा कि पॉइंटिंग टू ए मैन। चलिए हम मान लेते हैं ये कोई आदमी है, पॉइंटिंग टू ए मैन। ठीक है, ये कोई बंदा है, ये बंदा कौन है? ये आप हैं। ठीक है, ये आप हैं या फिर ये बंदा मैं हूं। तो क्या कहती है? पॉइंटिंग टू ए मैन, इस मैन को पॉइंट करके कहती है ए लेडी सेड हिज मदर। मदर कहां है बच्चों? हिज मदर, इससे मदर यहां नहीं चाहिए क्योंकि मदर की जनरेशन जो है हमसे ऊपर होती है। ये बच्चों यहां पे मैं हूं तो यहां क्या आएगा? मैन है तो प्लस का निशान आएगा, मदर है तो माइनस का आएगा। ओके, तो क्या कहती है? हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है, ये कोई लेडी है यहां पे और इनकी जो मदर है, इनकी जो ये कह रही है कि जो मेरी मदर है उसकी ये अकेली लड़की हैं। कौन? जो इनकी मदर है। तो बच्चों वो यहां पे ये क्या हुआ? मदर। वो लेडी कौन है बच्चों? जो कह रही है कि मेरी जो मदर है वो इसकी जो मेरी मदर है उसकी ओनली डॉटर है। कौन? इस बंदे की जो मदर है। तो कहीं ना कहीं वो लेडी, आप समझ सकते हैं कि वो किसकी बात कर रही है? वो खुद अपनी बात कर रही है। क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। डॉटर कहां आती है बच्चों? नीचे आती है। तो उनकी अम्मी ये हुई, उनकी तो मदर की डॉटर ये हुई। ठीक है, तो वो खुद कौन है बच्चों? वो ये लेडी है। क्योंकि अब क्वेश्चन आप सही से करिए, ये मैन हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए आप, अगर आप क्वेश्चन पढ़ के फ्रेम आपका सेट बैठता है तो क्वेश्चन आपका सही है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, वो क्या कह रही है? ए लेडी सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ओनली डॉटर का मतलब क्या होता है बच्चों? ओनली डॉटर का मतलब है सिर्फ उसकी एक ही लड़की है। ठीक है, उसकी और लड़की नहीं है, सिर्फ उसकी एक लड़की। अगर उनकी एक लड़की है तो ये कंफर्म है कि जो ये मैन है इनकी ये मदर है। अगर इनकी दो लड़की होती तो हो सकता है कि इनकी आंट होती, हो सकता है इसकी ये आंट होती। बट क्वेश्चन में जो कहा गया है वो कहा गया आपसे हिज मदर इज द ओनली डॉटर। ओनली डॉटर का मतलब सिर्फ उनकी एक ही डॉटर है, उनकी दो डॉटर नहीं है, एक ही डॉटर है।
ओनली हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। इनकी जो क्या कह रही है, जो मेरी अम्मी है उनकी जो डॉटर हैं वही इनकी मदर हैं। तो वो लेडी खुद अपनी बात कर रही है, तो ये हमारा सेट हो गया। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन। बताइए, अब सब सॉल्व हो गया है। अब आप बताइए क्या होगा। वो कह रहा है कि हाउ इज द लेडी, जो लेडी है उसका इस मैन से क्या रिलेशन है, वो इस मैन से क्या रिलेशन है, इस मैन से क्या रिलेशन है बच्चों। ये इसकी क्या है, मदर है। ऑप्शन ए आपका दे रखा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाता हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडी, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे मैं चेंज कर दे रहा हूं, इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन, ओके, अब मैं कह रहा हूं हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडी। अब आप क्या कहेंगे, मैं अगर आपसे कहूं इस बंदे का इस लेडी से क्या रिलेशन है, तो आप क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, सन। क्योंकि क्वेश्चन अगर उन्होंने मैन पे पूछ लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैन पे अगर पूछा, वो जब क्वेश्चन पूछेगा कि मैन का लेडी से क्या रिलेशन है, तो मैन लेडी का क्या है, वो उसका सन है, क्योंकि लेडी उनकी मदर है। अब इन क्वेश्चन लेकिन लेडी पे पूछा है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू देम, तो लेडी से इसका क्या रिलेशन है, तो आप बता सकते हैं कि मदर। अब आपको जो मैंने इससे पहले बच्चों आपको वो बताया है, जो फ्रेम आपको बताया, उसको आप समझ गए होंगे कि मेरा बताने का मकसद क्या था। मैंने यहां खुद को रखा, उसके बाद मदर की बात आई, तो मुझे पता था कि मदर का जो जनरेशन है वो हमसे, मदर का जनरेशन अप होता है, अपर होता है, तो मैंने मदर को यहां पे लिया। और मदर की जो मदर है उनका जनरेशन उनसे अपर होता है, तो मैंने उनको ऊपर ले लिया। तो वहां से ये फ्रेम सेट हुआ, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो गई। हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन, इसमें हमें आसानी हो गई। इस तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। प्रीवियस ईयर का ये पेपर क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन आपको यहां सॉल्व करा है, ये किसी एग्जाम में भी पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आते हैं। ठीक है बच्चों, आपका इस पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। चलिए और इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, आपको क्या करना है, आप वहां पे खुद को रखिए। जब आप वहां पे खुद को रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप खुद को नहीं रखेंगे कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा। और जो मैं फ्रेम आपको बताया, जो मैंने आपको तरीका बताया, उसको आप अप्लाई करिए, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। क्या है बच्चों, जो क्यूज मदर है, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। ओके, ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी देन एंड डॉटर ऑफ एम, एंड डॉटर ऑफ एन। ठीक है, ये आपकी सेकंड इंफॉर्मेशन है, एन नहीं सॉरी एम, डॉटर ऑफ एम। ओके बच्चों, क्यूज मदर इज द, पहली इंफॉर्मेशन क्या थी बच्चों, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम। ओके, उसके बाद एस इज द डॉटर ऑफ पी। उसके बाद क्या है बच्चों, एस इज द डॉटर ऑफ पी। एक इंफॉर्मेशन आपको ये रखिए, एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, एंड सिस्टर ऑफ टी। ओके बच्चों, सिस्टर ऑफ टी। हाउ इज द एम रिलेटेड टू टी। क्वेश्चन आपका, हाउ इज द एम रिलेटेड टू टी, एम रिलेटेड टू टी। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। ओके, आप इंफॉर्मेशन पढ़िए सही से, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद आप अपने ऑप्शन देखिए, और जो फ्रेम मैंने आपको बताया है उसको बच्चों आपको अप्लाई करना है। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आपके ऑप्शन ये हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। ठीक है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उसके बाद फादर,
सी ऑप्शन आपका फादर। जो फोर्थ ऑप्शन है, लास्ट वन जो ऑप्शन है वो आपका है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन आप देखिए सही से, क्वेश्चन क्या क्या है, उसके बाद आप खुद को वहां रखिए और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, या फिर आप जो पैटर्न मैंने आपको बताया है उससे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन्फॉर्मेशन में एक बार और आपसे बता देता हूं, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम। उसके बाद जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है आपके पास वो है एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी। हाउ इज द एम रिलेटेड टू बी। आइए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आप पहली इंफॉर्मेशन उठाइए, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। ठीक है, क्यूज मदर, लेकिन हमें नहीं पता यहां पे क्यू की मदर कौन है, बस इतना पता है कि क्यू की जो मदर है वो पी की सिस्टर है। तो ये इंफॉर्मेशन आप छोड़ दीजिए, कंप्लीट नहीं है। पहले हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन उठाएंगे, उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। उसके बाद एंड डॉटर ऑफ एम, वो डॉटर ऑफ एम दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो अभी जो ये रिलेशन है वहां भी समझ नहीं पा रहे हैं, ये अभी हम चलते हैं उस पे। एस इज द डॉटर ऑफ पी, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। एस इज द डॉटर ऑफ पी, ये आपका पी हो गया। ओके, अब पी की डॉटर कहां आएंगी बच्चों, उस जनरेशन से नीचे आएंगी। एस इज द डॉटर ऑफ पी, यहां पे एस आ गया और ये मैंने माइनस का निशान यहां पे लगा दिया है। क्यों लगाया माइनस का, क्योंकि ये क्लियर इंफॉर्मेशन है, ये डॉटर है, एस इज द डॉटर। ठीक है, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया, लेकिन इसका भी हमें नहीं पता पी क्या है। एस इज द डॉटर ऑफ टी एंड सिस्टर ऑफ टी, और टी की सिस्टर है। टी कहां आएगी बच्चों, टी जो उसका बराबर जनरेशन जो है सेम जनरेशन है, अगर सिस्टर है तो इसलिए मैंने टी को उनके बराबर लिया। टी का भी हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद अब जो पहली इंफॉर्मेशन थी अब उसको देखिए, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। ठीक है बच्चों, ये पी हो गया आपका एंड डॉटर ऑफ एम। ओके बच्चों, ये आपकी ये क्यू कहां आएगा, क्यू आपका यहां आ जाएगा। सॉरी क्यू क्या आएगा, यहां पे क्या दिया आपको इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन दी क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। ठीक है, तो क्यू कहां आना चाहिए बच्चों, क्यू आपका यहां आना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्यूज मदर जो है पी के क्या है बच्चों, सिस्टर है, तो पी आपका यहां आएगा और पी क्या रहेगा, माइनस। समझे आप इस चीज को, समझ आया बच्चों क्यों। ये बच्चों देखिए आप यहां पे जो उन्होंने कहा है कि पहली इंफॉर्मेशन जो हमने करिए उसके वो करिए एस इज द डॉटर ऑफ पी, तो मैंने ये यहां लिख दिया एंड सिस्टर ऑफ पी, सिस्टर ऑफ टी, ये मैंने इसके बराबर लिया। लेकिन अगर हम उसकी बात करें पहली इंफॉर्मेशन की, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी, क्यू की जो माता है, क्यू की जो माता है वो पी की सिस्टर है, तो पी की जो सिस्टर है वो पी के सेम जनरेशन में आनी चाहिए, और जो डॉटर है वो उसके कम जो उससे नीचे वाला जनरेशन है वो उसमें आएगा। उसके बाद एंड डॉटर ऑफ एम, और डॉटर ऑफ एम। ठीक है बच्चों, तो ये पी हो गया आपका, यहां पे क्यू हो गया, इसे हटा दीजिए, ये भी माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, ये भी माइनस हो गया, और ये किसकी डॉटर है, एम की, सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम। क्यू की जो माता है, ठीक है, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी, क्यूज मदर यहां पे पता नहीं लेकिन क्या है क्या नहीं है, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, एम की वो डॉटर है। यहां पे ये गैप है तो एम यहां पे आपने ले लिया। क्वेश्चन आपसे, हाउ इज द एम रिलेटेड टू टी, टी कहां है आपका, टी आपका यहां है और एम यहां है, इनका रिलेशन पूछा है कि इनका रिलेशन क्या होगा। हाउ इज द एम, एम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि एम आपका प्लस है या फिर एम आपका माइनस है, हमें नहीं पता वो फीमेल है या मेल है, लेकिन क्वेश्चन उससे पूछ लिया हाउ इज द एम रिलेटेड टू, एम इज रिलेटेड टू टी, ये आपसे बच्चों पूछा गया है। ठीक है, और इनकी जो क्यू की जो मदर है उनका भी हमें कुछ नहीं बताया है कि कौन है कौन नहीं है, बट इतना जरूर बताया है कि वो पी की
सिस्टर हैं। तो यहां भी हम इसको चलो लेट्स हम मान लेते हैं ई हम इसको मान लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि है कौन। ओके, अब पूछा गया है कि एम और टी का रिलेशन क्या है। इतना तो हमें पता है कि जहां पे जो इससे ऊपर जो जनरेशन थी वो मदर फादर वाली थी, लेकिन ये जो जनरेशन है वो क्या है, ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर है। लेकिन हमें क्लियर नहीं है कि वो ग्रैंडफादर है या ग्रैंड मदर है। क्यों? क्योंकि एम का जो जेंडर है वो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें बच्चों वो क्लियर नहीं किया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे बच्चे क्या करते हैं, यहां पे बच्चे ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर लगा कर देते, लेकिन वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपका जो डी ऑप्शन है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जो आपका एम है, जो एम है उसका जो रिलेशन है, उसका जो जेंडर है वो आपको उस गिवन इंफॉर्मेशन में नहीं दिया गया है। तो हो सकता है कि वो ग्रैंडफादर हो सकता है वो ग्रैंड मदर हो। एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी, लेकिन क्यूज हमें पता नहीं था तो हमें इसे छोड़ दिया क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी। एंड डॉटर ऑफ एम, उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन जो कंप्लीट थी वो उठाई, एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस इज द डॉटर ऑफ पी। तो एस आपका हमने माइनस यहां पे लगा दिया क्योंकि ये डॉटर थी। एंड सिस्टर ऑफ टी, और टी को हमने यहां पे सिस्टर थी तो सेम जनरेशन में लिख दिया। अब हम पहली बार इंफॉर्मेशन में जाते हैं, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। यहां पे आपका पी था तो क्यू की मदर अपर जनरेशन में आएंगी और क्यू लोअर में आएगा, तो क्यू को हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो सेकंड एंड डॉटर ऑफ एम, और एम की डॉटर कौन, क्यू की जो मदर है, क्यू की मदर इनसे अपर जनरेशन में है, और जो डॉटर ऑफ जो क्यू की दे रखे तो हमने उसको क्या करा बच्चों, यहां पे उसकी मदर को लिख दिया और वहां पे वहां पे क्या चले। अब रिलेशन जो पूछा है वो आपसे इसका रिलेशन पूछा है कि इसका रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन आपको बच्चों क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो हमारे डी ऑप्शन में, क्योंकि ये हमें भी पता है कि ग्रैंड मदर हो सकती है, ग्रैंडफादर हो सकती है, लेकिन हम क्लियर नहीं है क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है उसका, तो हम क्या करेंगे, जो डी ऑप्शन है जिसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, आइए इस पे और क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको सही से देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, हाँ देखिए क्वेश्चन और, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, क्वेश्चन है आपका, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ओके, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड, ए वुमेन सेड, क्या बच्चों, एक वुमेन, ए वुमेन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हिज ब्रदर्स फादर, क्या है क्वेश्चन, इज ब्रदर्स फादर, his brother's father is only son of my grandfather. His brother's father is only son of my grandfather. ओके बच्चों, ये आपको क्या है कि इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या दिया उन्होंने, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, किसी मैन को पॉइंट किया, उसके बाद कहा कि मैन टू हर हस्बैंड, ए वुमेन सेड हिज ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। क्वेश्चन जो है वो ये है आपका, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन। ये आपका बच्चों क्या था, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद आपको चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, चार ऑप्शन होंगे आपके पास, मदर इन लो, सिस्टर डॉटर, मदर इन लो, सिस्टर डॉटर, ओके,
सिस्टर डॉटर, और लास्ट जो है आपका सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और अगर हम एक ऑप्शन और है नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, हम क्या करते हैं, मैन क्या है कि इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, मैन हमने ले लिया ये। ठीक है, ये मैन हो गया। ये मैन कौन है बच्चों, ये आप या ये मानिए मैं हूं। ठीक है, ये मैन हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग मैन टू हर हस्बैंड। ठीक है, अपने हस्बैंड से कह दिए मैन के बारे में, क्या कहा उन्होंने, ए वुमन सेड हिज ब्रदर फादर, इसके जो ब्रदर हैं, इसके जो ब्रदर हैं, उसके जो फादर हैं, उसके जो फादर है। देखो मैंने बच्चों क्या क्या क्वेश्चन में, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, मैंने ब्रदर को सेम जनरेशन में लिखा मैन के, और उसके फादर को अपर जनरेशन में लिखा है। हिज ब्रदर फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हिज ब्रदर्स फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहां गया बच्चों, ये हो गया। इसके ब्रदर का जो फादर है वो क्या कह रही है कि वो अकेला बेटा है, किसका, माई ग्रैंडफादर का, मेरे दादाजी का। इनके फादर हैं जो, वो अकेले हैं मेरे दादाजी के। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, वो क्वेश्चन आपसे क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन आपको दी दो, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ इज अ मैन रिलेटेड टू वुमेन, लेकिन वुमेन से रिलेशन आपको कब पता चलेगा, क्या कहा उन्होंने, हिज ब्रदर जो याद में, हिज ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, ओनली सन ऑफ माई। अगर ये यहां पे कह रही है कि जो ग्रैंडफादर है, तो लेडी कहां आएगी बच्चों, लेडी आपकी यहां आएगी, जो लेडी के, क्योंकि क्या है, उनके जो भाई के जो फादर हैं वो ओनली सन है उनके ग्रैंडफादर के, मतलब वो थर्ड जनरेशन की बात कर रही है। समझ रहे हैं आप, वो थर्ड जनरेशन की बात करें, तो बच्चों खुद भी उसी ही सेम जो आपका मैन और ब्रदर वाली जो जनरेशन है, वो लेडी भी वहीं आएगी। अब जो रिलेशन पूछा है वो क्या पूछा है, रिलेशन आपसे पूछा है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू मैन, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन। तो मैन और वुमेन का जो रिलेशन है वो आपको निकालना है। बताइए क्या होगा बच्चों, मैन वुमेन का क्या लगेगा, ये बताइए। देखिए अगर ये इसका ग्रैंडफादर है, तो ये इसका ग्रैंडफादर है, तो ये इनका अगर ये ग्रैंडफादर है तो ये इसका भी ग्रैंडफादर है। ओके, लेकिन फादर क्या है, फादर जो इसका फादर है वही इसका फादर है। क्यों, क्योंकि वो कह रही है कि वो मेरे ग्रैंडफादर का ओनली वन, उसके ग्रैंडफादर का जो बेटा है वो एक ही है, सिर्फ एक ही बेटा है उसके ग्रैंडफादर का, तो इनके जो फादर हैं और वही इस लेडी के फादर हैं। समझिए आप इस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रही है, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ओनली सन, इसके अकेले बेटे हैं, तो ये अकेले बेटे हैं, ये इनके दादाजी हैं, तो ये इनके क्या लगेंगे बच्चों, ये इनके फादर लगेंगे। ठीक है, ये इनके फादर लगेंगे, तो ये इनके भी फादर हैं, इनके भी फादर हैं। रिलेशन पूछा है लेडी और मैन का। लेडी और मैन का रिलेशन क्या होगा बच्चों, सिस्टर। क्यों, क्योंकि भाई वो सेम जनरेशन में है। पहली बात ये तो पता था कि या सिस्टर कजिन कुछ हो सकता है, कजिन तो ऑप्शन में ही नहीं था, लेकिन सेकंड इंफॉर्मेशन उन्होंने ये दे दी, जो ये फादर है ये ओनली सन है मेरे ग्रैंडफादर के। जब ओनली सन है तो अकेले ही तो हैं वो, तो इन तीनों के वो क्या है बच्चों, तीनों से रिलेशन क्या है, इनका फादर है इनके। तो क्वेश्चन जो पूछा वो आपसे यहां का पूछा कि इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा बच्चों, ये इनके सिस्टर होंगी, वो लेडी इनकी सिस्टर होंगी। ठीक है, समझ आया होगा आपको क्वेश्चन। आपको कंफ्यूज होंगे आप, बस कंफ्यूजन आपको वहां नहीं होगा जहां आप खुद को देखेंगे, खुद को रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है, बस उसकी जो टर्म्स हैं वो याद कर लीजिए और अपने को रख करके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो बच्चों वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इस पे हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन आप एक लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए एंड बी इज मैरिड कपल। ए एंड बी इज मैरिड कपल, ठीक है। ए एंड बी क्या है बच्चों? मैरिड कपल। सी एंड डी आर ब्रदर्स। सेकंड, सी एंड डी आर ब्रदर्स। सी एंड डी आर ब्रदर्स, ठीक है। सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी इज द ब्रदर ऑफ, सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी इज द ब्रदर ऑफ ए। हाउ इज द डी रिलेटेड टू बी? क्वेश्चन जो आपका यह है, हाउ इज द बी रिलेटेड टू डी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। समझे? इंफॉर्मेशन देखिए आप क्वेश्चन की क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन देखिए, उसके बाद सोचिए क्या हो सकता है। क्वेश्चन जो उसका आपका ऑप्शन है वो है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर कजिन, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन आपका कजिन हो गया। फोर्थ जो ऑप्शन है आपका लास्ट ऑप्शन, सन इन लॉ, सन इन लॉ। पढ़िए इंफॉर्मेशन आप क्वेश्चन की। ए एंड बी इज द मैरिड कपल। सी एंड डी आर द ब्रदर। सी इज द ब्रदर ऑफ ए। हाउ इज द रिलेटेड बी टू ए? देखिए क्वेश्चन, बताइए क्या हो सकता है। आइए सबसे पहले इंफॉर्मेशन, ए एंड बी इज मैरिड कपल। ओके, दोनों सेम जनरेशन, लेकिन नहीं पता कौन प्लस कौन माइनस, कौन मेल कौन फीमेल, नहीं पता। सी एंड डी आर ब्रदर। सी और डी क्या है बच्चों? ब्रदर। तो ब्रदर का मतलब क्या होता है बच्चों? दोनों मेल जेंडर हैं, ठीक है, दोनों प्लस हैं। सी एंड डी आर ब्रदर। सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी ब्रदर है ए का, ये भी हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये आपको पता लग गया, सी क्या है? ब्रदर है ए का। सी इज द ब्रदर ऑफ ए। अब जो नेक्स्ट आपकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो आप देखिए क्या हो सकती है। सी एंड डी आर ब्रदर्स, ये आपके दोनों मेल जेंडर हो गए, सी एंड डी। ओके बच्चों, सी एंड डी आपका मेल जेंडर है। उसके बाद ए और बी कपल है। अगर ए यहां पे आ गया तो बच्चों बी भी आपका यहां आएगा, ठीक है। लेकिन बी और ए का हमें नहीं पता कि कौन माइनस है कौन प्लस। लेकिन उसके बाद जो आपसे पूछा है, हाउ इज द रिलेटेड बी रिलेटेड टू डी, ये आपका बी है और ये आपका डी है। बी का डी से क्या रिलेशन है वो आपसे बच्चों पूछा गया है, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि बी से डी का क्या रिलेशन है, वो आप फाइंड आउट करना है। बताइए बी का डी से क्या रिलेशन है। देखिए इसका जेंडर आपको नहीं पता, कोई नहीं, लेकिन आपसे तो डी का पूछा है ना, बी से डी का क्या है। डी क्या है आपका? ये आपको बच्चों बी, क्योंकि ये दोनों कपल्स हैं और ये इनका, ये तीनों क्या है? ये तीनों भाई बहन है, ठीक है। दोनों भाई हैं, ये तीनों क्या है? भाई बहन है। हमें नहीं पता ये भाई है या बहन है, लेकिन नहीं पता, लेकिन ये कपल्स हैं और इनका आपसे रिलेशन पूछा है। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों? इनका रिलेशन हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। क्यों? क्योंकि ये जो जेंडर है बच्चों, ये आपको जेंडर पता है, ये जेंडर आपका क्या है? मेल जेंडर है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ब्रदर इन लॉ। चाहे ये फीमेल हो चाहे ये मेल हो, उससे मसला नहीं है। अगर ये फीमेल हो तब भी ब्रदर इन लॉ, अगर ये मेल हो तब भी। अगर ये इनके भाई होंगे, ये इनके भाभी हैं, तो इनका क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ। ये इनके, क्योंकि ये तीनों जो जनरेशन है, तीनों जो मेंबर हैं ए सी और डी, ये तीनों क्या हैं? भाई बहन है, ठीक है। ये तीनों क्या हैं? भाई बहन है, इसलिए इनका जो रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ब्रदर इन लॉ। जो आपका ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन
टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आप खुद को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ठीक है, आइए इस पे आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, और ये ब्लड रिलेशन का चैप्टर, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए खूब। आप प्रैक्टिस तो इस चैप्टर पे करनी होगी, अगर आपको थोड़े सा कंसेप्ट क्लियर करने हैं, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। प्रैक्टिस कीजिए इस पे और आप क्वेश्चन आराम से इस पे सॉल्व कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो भी एक कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। ए वुमन इंट्रोड्यूस ए मैन एज द सन ऑफ चलिए क्वेश्चन अलग कर देते हैं कुछ। हाँ चलिए क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फोटो, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फोटो। ओके, ये इंफॉर्मेशन देख, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फोटो। राकेश बंदा कह रहा है कुछ, राकेश, ठीक है, राकेश क्या कह रहा है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। क्या कह रहा है, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली ग्रैंडफादर, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है, ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राकेश? क्वेश्चन, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राकेश? रिलेटेड टू राकेश, ठीक है, ये आपका बच्चों क्वेश्चन पूछा है आपसे। गिवन इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रखी है, वो इन्फॉर्मेशन देखिए आप क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसमें जो आपके ऑप्शन है वो आपके सिस्टर, डॉटर, सन, कजिन। ओके, ये आपके बच्चों 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की आपकी इन्फॉर्मेशन देखिए, क्या इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखी है। इन्फॉर्मेशन आप जब देख लेंगे उसके बाद आप उसको अप्लाई करिए, अपने को लेकर के अप्लाई करिए। क्या कहा उन्होंने बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फोटो, कोई फोटो देखा, ठीक है, ये मान लीजिए एक फोटो है, पॉइंटिंग टू ए फोटो, राकेश जो है, राकेश साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं बच्चों, राकेश कह रहा है शी इज द डॉटर ऑफ, जो ये बंदी है, मतलब जो फोटोग्राफ में क्या है, ये बंदी है, ये पता चल गया ये क्या है, फीमेल जेंडर है, क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन कह रही है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो, राकेश सेड शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ये कह रहा है कि राकेश कह रहा है, जो इसके ग्रैंडफादर है ना, राकेश साहब के जो ग्रैंडफादर हैं, उनके जो सन हैं, ये उनकी बेटी है। इनके जो ग्रैंडफादर हैं, उनके जो ओनली सन है, ओनली सन का मतलब मैंने बता दिया आपको बार बार। ओनली सन जहां क्वेश्चन में आ जाए वहां समझ लो कि अकेले बेटे हैं, ठीक है, अकेले बेटे हैं, ओनली सन, और ओनली डॉटर आ जाए अकेली बेटी है। तो वो क्या कह रहा है, राकेश कह रहा है जो ये लेडी है वो क्या है कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनके जो ओनली सन है, उनकी डॉटर है, ये उनकी डॉटर है, ठीक है, ये उनकी डॉटर है। जब इनके ग्रैंडफादर के ओनली सन है तो इसका मतलब क्या होता है, ये इनके भी फादर है, ये इनके भी फादर हैं। क्यों? क्योंकि उनके ग्रैंडफादर का तो ओनली सन है ना, एक ही बेटा है ना। अगर उनके ग्रैंडफादर का एक ही बेटा है तो वो जो बेटा है वही इनका फादर है, वही इनका फादर है, तो दोनों का फादर क्या हुआ बच्चों, दोनों के फादर सेम हुए। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राकेश? ये जो बंदी है, जो ये गर्ल है, ये इसका राकेश से क्या रिलेशन है, इसका राकेश से क्या रिलेशन है? जब दोनों के फादर एक ही है तो दोनों का रिलेशन क्या होगा, उस बंदी का राकेश से क्या रिलेशन होगा, गर्ल का पूछा है ना, तो बच्चों वो उनकी क्या हो जाएंगी, सिस्टर हो जाएंगी। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा घुमा रहा है, कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि जो फोटोग्राफ है, ये जो फोटोग्राफ है, ये ओनली डॉटर है किसकी, मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन की। मेरे ग्रैंडफादर के जो ओनली सन है, ये उनकी
डॉटर हैं। अब इनके ग्रैंडफादर के ओनली सन ये हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली सन है तो इनकी तो चलो ठीक है, इनकी तो ये डॉटर है ही। अगर ये ओनली सन है तो ये इनके भी फादर हुए। जब ग्रैंडफादर के कोई और सन है ही नहीं, एक ही सन है, तो दोनों का फादर सेम हुआ। तो रिलेशन जो पूछा था वो पूछा था गर्ल रिलेशन टू राकेश। जब दोनों का ओनली फादर, दोनों का फादर सेम है, तो दोनों का रिलेशन क्या होगा, सॉरी गर्ल का रिलेशन क्या होगा राकेश से, गर्ल राकेश की सिस्टर है। ये था बच्चों आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बच्चों, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और मैंने जो क्वेश्चन आपको गिवन इंफॉर्मेशन के 2-3 तरह के क्वेश्चंस करा दिए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस अपने आप को वहां देखना है। अपने आप को अगर वहां आप देखेंगे तो आप ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। एलियरिंग शिक्षा द्वार की तरफ से जी आपको फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। आपके एग्जाम में आप सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 3 दिन में आपको क्या करना है, आपको ये लेक्चर्स देखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने उसकी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।